तो आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का संथालपड़ा में 2 दिनों का जोहार यात्रा था, खतियानी जोहार यात्रा। और जिस तरह से गठबंधन के दलों के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और हमारे समर्थकों ने जिस तरह से मेहनत की और इस कार्यक्रम को सफल बनाया, और खास करके गोड्डा और देवघर के लोगों ने जो इस यात्रा को समर्थन दिया है, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, हृदय से उन्हें धन्यवाद देता हूँ। मुख्यमंत्री जी आए, पूरी टीम आई, तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन कहानी वहां नहीं है, और यह यात्रा था एक ही मकसद से। मकसद ये है कि वे राज्य के युवाओं को हम अधिकार दें, झारखंडियों को अधिकार दें, और उसके लिए सरकार ने एक नियम बनाया है, परिनियम बनाया है, जिस पर भारत सरकार की मोहर लगानी है 9वीं सूची में, ताकि फिर न्यायालय का हस्तक्षेप ना हो सके। जो घटना कल हुई है, हम जनता का समर्थन चाहते हैं, जनता इस बात पर एक पैर पर खड़ी है, और हमें लगता है कि सचमुच में यह यात्रा, यह जो कानून है उसको परिणाम तक पहुंचा पाएगा। लेकिन तकलीफ मुझे इस बात का है कि भाई झारखंड के जो हितकारी नियम हो, उन नियमों में राजनीति से लोगों को ऊपर उठना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने देखा होगा कि कल माननीय उच्च न्यायालय का एक निर्णय आया। उच्च न्यायालय के निर्णय पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, उनके कानूनी दावपेचों को देखूंगा। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि पहले उसके अध्ययन करेंगे, जो विधि विभाग के विशेषज्ञ है, फिर उस पर राय आगे प्रकट करेंगे। हम सब भी देखेंगे उसको। लेकिन इसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वर्जन आए, जो वक्तव्य आए हैं, उस पर घोर आपत्ति है। उनके अध्यक्ष ने कहा, दीपक प्रकाश जी ने, नाम मैं नहीं लेना चाहता, मेरे अच्छे मित्र आज भी हैं, कल पहले भी थे, कि भाई ये झारखंड की हार हुई है। और भाई झारखंड सरकार की हार हुई है। ये झारखंड सरकार की हार नहीं है, ये झारखंडियों की हार है, क्योंकि यह कानून झारखंडियों के हित में था। हम सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए इस पर। देश की हित की बात हो, चीन आक्रमण करने के लिए तैयार रहता है, पाकिस्तान तांडव करता है, तो सारी पार्टियां एक होकर के, कोई प्रधानमंत्री हो, उनका अपना समर्थन देता है। उसी प्रकार से यह जो कानून था कि भाई 10वीं पास, 12वीं पास जो यहां से होगा, उसे हम नौकरी में प्राथमिकता देंगे, यह यहाँ के नौजवानों के हित में था, ताकि जो मेरी हिस्सेदारी और मेरी भागीदारी सरकारी सेवाओं में नहीं है, मेरी भागीदारी हो सके, मेरे नौजवानों की भागीदारी हो सके। और उस पर इस प्रकार का वक्तव्य आना, मैंने कई विधायकों का भी वक्तव्य देखा, उनका नाम नहीं लेना चाहता। मैं कह सकता हूं कि वो राजनीति कर रहे हैं। हम सब राजनीति नहीं, हम सब झारखंड का हित चाहते हैं। अभी आपने देखा कि भाई 75% निजी कंपनियों में झारखंडियों का हो, स्थानीयों का हो, इसके लिए भी कानून बना। हो सकता है जो इस विचार के विरोधी लोग हैं, वो न्यायालय के दरवाजे को खटखटा सकते हैं। तो हम सबको इस विषय पर भी एक रहना होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, चाहे आरजेडी के लोग हों, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हों, चाहे वामपंथी लोग हों। अगर झारखंडियों के हित में वो राजनीति करना चाहते हैं, तो हम सबको एक पैर पर खड़ा होना होगा, एक साथ अपनी आवाज को बुलंद करना होगा, क्योंकि ये झारखंडियों के हित में यह निर्णय है। हरियाणा में भी यह कानून बना है, और कई राज्यों में इस प्रकार के कानून बने, उस राज्य के नौजवानों के हित में। इसलिए मुझे काफी तकलीफ है। मैं फिर से एक बार आपके माध्यम से ऐसे राजनीतिक दलों के इस वक्तव्य की निंदा करता हूं और उन्हें आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस इशू पर, इस विषय पर सरकार के साथ खड़े हो जाएं,
ताकि झारखंड के नौजवानों का हित हो सके। झारखंड के जो वर्षों से झारखंड बना, इसके बाद लोगों को भागीदारी नहीं मिला, वो फिर से भागीदारी उन्हें मिल सके। बस आज का मेरा विषय इतना ही है। आपने कहा कि ये स्थानीय लोगों के लिए खास होगा, विद्यार्थियों के लिए खास होगा, लेकिन आपके विधानसभा में, गोड्डा विधानसभा में, मागामा विधानसभा में ऐसे विद्यार्थी हैं आपके यहाँ एफिलिएटेड स्कूल नहीं है, सीबीएसई को बिहार से पढ़ते हैं, तो वो आप अधूरी जानकारी से बातें करते, इसलिए ऐसा ध्यान में आता है कि उसमें कई लोग ऐसे लोग हैं जो आरक्षण के परिधि में हैं, उनके लिए नियम नहीं था। कुछ लोग अब कुछ अच्छा करने में कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है कि इनके सफल हो, आपकी बातों से मैं इतना रजामंदी कर सकता हूं, लेकिन 95% लोगों को लाभ हो और 2% लोगों को अगर घाटा हो, तो हम तो पहला प्रायोरिटी 95% लोगों को ही देंगे। कहने का मतलब ये है, जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं और जो आरक्षण के घेरे में है, जैसे अब तो आरक्षण यहाँ 50% पहले से था, 10% गरीबी रेखा माने वाले लोग हैं, तो 60% जो आरक्षण के परिधि में, उनको यह नियम लागू नहीं होता, क्योंकि वो आरक्षण में कोई बाहर के लोग आ ही नहीं सकते। जो ओपन था, जनरल था, उसमें बाहर के लोग आ रहे थे, इसलिए यह कड़ा कानून लाया गया था, ताकि बाहर के लोग छलांग लगा करके हमारी नौकरी को छीन लाए। लेकिन सामान्य जाति के ही छात्र के लिए 10वीं 12वीं झारखंड से करना अनिवार्य और अन्य वर्ग के लिए नहीं, तो इससे सरकार की मंशा में तो भेदभाव नहीं झलकता है। आप समझ नहीं है, इसीलिए आपको भेदभाव झलकता है। आरक्षण में तो पहले से यह पूर्णतः है कि भाई बिहार का अगर कोई यादव जी होगा तो उसे पिछड़े का आरक्षण नहीं मिलेगा, इसीलिए उसके लिए नियम नहीं है। आप बात को समझ लीजिएगा, तब आपके ध्यान में आएगा। कोई आदिवासी, वो तो कवर्ड है आरक्षण से, तो उसके लिए यहाँ पढ़े चाहे वहां पढ़े, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो आरक्षण में है ही, इसीलिए उसके यह नियम लागू नहीं होता, उससे परे अपने आप हो जाता है। सरकार चाहे या ना चाहे, इस नियम के कवर को वो बाहर हो जाता है। सामान्य जाति के लोगों को ही सीट को बाहर के लोग छीन के ले जाते हैं। 100 में से सामान्य जाति के अगर बहाली होता है तो 50 लोग बाहर का आ जाता है। यहाँ के जो सामान्य लोग हैं उनका सीट छीना जाता है, उनके सुरक्षा कवच के लिए कानून है, तो उनके विरोध में बाहर पड़ रहा है, वो बाहरी कहला जाएंगे। नहीं, बाहरी कहला जाएंगे ऐसा नहीं है। यहाँ के कुछ एक लोग बाहर हैं, ऐसा नहीं, अधिकांश लोग तो यहाँ है उनके हित में। यहाँ आपके पास एक भी एफिलिएटेड है, आपके जिले की हम बात, रांची में एफिलिएटेड सीबीएसई है। हमारे यहाँ मान लीजिए कि जो जैसे गौरव लोग हैं, ये लोग पहले सीबीएसई पास किया, उस समय कानून नहीं था, तो ये लोग तो सफर कर गया कि सीबीएसई का पढ़ा, यहाँ एफिलिएटेड स्कूल नहीं है, बांका से भागलपुर से जो है अपियर कराया जा रहा है, तो ये कानून तब तो उसको ये करना चाहिए कि देखिए, यह आप बात को समझ नहीं पा रहे, इसलिए यह कहानी आप गढ़ रहे हैं। हमने पहले ही कहा कि 95% जो सामान्य परिवार के लोग हैं, वो सारे लोग यहाँ से पढ़ते हैं, उनके लिए सुरक्षा कवच है। 5% लोग जो बाहर भी पढ़ते हैं, उसको यह सुरक्षा नहीं दे पा रहा था, ये आप कह सकते हैं। लेकिन 95% लोगों के सिर्फ फायदे थे, उसके लिए था कि हम चूज तो पहला 95 करेंगे। 5 को कठिनाइयां है, उसके भी संशोधन के सरकार उपाय ढूंढ रहे थे। हम सबको इस बात पर रिजिड होना चाहिए कि भाई वह जो 5% है उसके लिए भी क्या प्रयास करें, यहाँ हमको रिजिड होना चाहिए। और इन सारे विषयों को लेकर के यह जो सुरक्षा केवल ये 10वीं और 12वीं की बात नहीं है, आने वाले दिनों में यह जो 75% का आपने कंपलसरी किया है कि स्थानीय लोगों को होगा, लोग इसको भी चुनौती देना चाहेगा। अगर इसमें हम भी एक ना होंगे तो फिर यह भी टूटेगा। और फिर आप देख रहे हैं कि लोग 1932 की खतियान की बात आ रही है, अगर इस पर भी एक नहीं होंगे, इस पर भी लोग चुनौती देगा। तो जो मेरा सार यही है कि जो कानून झारखंडियों के हित में बने, पूरी राजनीतिक दलों को राजनीति से ऊपर उठ करके एक पैर पर खड़ा होना चाहिए, एक साथ खड़ा होना चाहिए। थैंक यू।